नमस्कार। दिल की बात केडी के साथ आज आप सबका फिर एक बार स्वागत है वर्सटाइल केडी में। जी हाँ, करेंगे दिल की बात। तो आज बैठे बैठे मेरे जहन में जो एक बात आई, हाँ मैं बैठी हुई थी और अचानक से एक बात आई, और वो बात ये थी कि हम खूबसूरत कैसे दिखते हैं। दो तरीके हैं भाई, या यूँ कह लो कि तीन तरीके हैं। नंबर 1 तरीका जो है ब्यूटी प्रोडक्ट लगा के, कॉस्मेटिक्स लगा के, मेकअप लगा के, बहुत सारा है ना। और दूसरा तरीका है अपने मन को अच्छा रख के, अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स रख के, लोगों के लिए अच्छाई और भलाई की भावना रख के हम खूबसूरत लग सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि किसी की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होना देना। जी हाँ, देखिए सुंदरता जो है ना वो बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आप, मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ, फ़ोन है एक्चुअली, मैं फ़ोन से ही बनाती हूँ यार, बहुत नेचुरल है और बिल्कुल झोल झलावट नहीं करती हूँ, दिखावा नहीं है कुछ मेरी वीडियोस में। तो जो दिल की बात होती है बस वही शेयर करती हूँ आपके साथ कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं और सुनते हैं तो दो लोगों की एनर्जी होती है। एक तो आपकी एनर्जी है और एक सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है उसकी एनर्जी है। तो आप उसकी बात सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, एकदम तन्मय होकर बात सुनते हैं आप ध्यान से, और सामने वाला जो बोल रहा है वो सीधा आपके कानों में जा रही है। और आपके कानों में जा रही है उसकी अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, यूज़लेस बातें भी और नेगेटिव बातें भी। अगर उसका गुस्सा किसी और के लिए है तो वो उसको जो गालियाँ दे रहा है, जो बुरा बोल रहा है, वो भी आपके कान में जा रही हैं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन तो वहाँ बैठा नहीं है, आप बैठे हो वहाँ पर। तो आपकी एनर्जी वो सारी चीज़ें, वो सब एनर्जीज़ को कैच कर रही है, जिससे कि हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारी एनर्जी और ऑरा वीक हो जाता है, तो हमारी ब्यूटी पे असर पड़ता है, हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है उस पे असर पड़ता है। क्योंकि जैसा एक यूनिवर्स बाहर है ना, इस दुनिया में ऊपर में आसमान दिखता है, उसी तरह का एक यूनिवर्स हमारी बॉडी के अंदर है। तो उस यूनिवर्स में जब वो नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है तो सब काला काला कर देती है। अब काला का मतलब प्लीज़ कोई भी मिसअंडरस्टैंड ना करे सफ़ेद और काले रंग से, कि गोरा और काला की बात कर रही हूँ, नहीं। काला मतलब बुरा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैड नेगेटिव थिंग्स एज काला। तो जब हम वो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं, हाँ अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि हम उससे बात कर रहे हैं, उसकी हर बात को सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। इतना ध्यान से सुनने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव बात को। तो वो जब हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्स चलती हैं, तो वो जो कैलकुलेशन होती है ना, जो एक नंबर होता है उन बातों का, उस नेगेटिविटी का, वो मल्टीप्लाई होते रहता है। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता जाएगा वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, आपके अंदर आत्मा, आपका मन और आपके विचार जब उससे प्रभावित होंगे तो आपके चेहरे पर आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बस में, मेट्रो में, एरोप्लेन में, शिप में, कहीं भी जा रहे हैं, इवन मार्केट में जा रहे हैं, अपने संडे मंडे बाज़ार भी जा रहे हैं, तो कोई इंसान आपको दिखा, कोई लड़की, लड़का, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी, जो बहुत सुंदर लग रहा है, मेकअप नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी वो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपको उससे, और आप उसे मुड़ के देखते हैं एक बार, है ना। तो वो ब्यूटी है उसके अंदर की इनर ब्यूटी, और वो ब्यूटी है उसकी सोल की। तो वो जो सोल की ब्यूटी आती है हमारी पॉजिटिविटी से आती है। जब हम नेगेटिव वाइब्स को कनेक्ट नहीं होने देते हैं, कट कर देते हैं, तो हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी बचती है। मेरी बातों को समझ लेना ज़रा, मैं जल्दी बोलती हूँ। तो जो हमारी पॉजिटिविटी होती है वो हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होती है, हमारे मन का अच्छापन। और कहते भी तो है ना कि चेहरा जो है ना हमारे मन का आईना होता है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, चाहे हम ना बोलें किसी को, लेकिन हमारे चेहरे से आ जाता है। अब इसका भी एक एग्जांपल है कि आप छोटे से बच्चे को देखिए, आपको देखकर वो बच्चा खुश होता है तो बिना बात ही मुस्कुराता है, अपने बिना दांत के मुंह के साथ करके, है ना। और अगर वो आपकी वाइब्स को कैच नहीं करना चाहता, आपकी वाइब्स उस बच्चे को अच्छी नहीं लग रही हैं, तो वो छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता है, या तो वो रोएगा या फिर अपनी शक्ल को ऐसे ऐसे परेशान सा बना लेता है, जिससे कि समझ में आ जाता है वो आपके पास नहीं आना चाहता, आपको देखे खुश नहीं है। तो ये पहचानने के तरीके हैं। बचने के तरीके कैसे हैं नेगेटिविटी से?
आप जितना हो सके आप पॉजिटिव बोलिए। ये बातें मैंने अपने ऊपर भी लागू की हैं। हाँ, कह सकते हैं मेरी आप बीती है। मैं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत चिड़चिड़ करती थी पहले, जब चीज़ों को समझने की समझ नहीं थी। धीरे धीरे समझते गए और मैंने बहुत कुछ समझा है यूट्यूब से। दिस इज़ आई एम हियर टू टेल यू, टू शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट हाउ टू चेंज आवर पैटर्न ऑफ थिंकिंग। हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको चेंज कैसे करें अच्छाई की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जब कोई आपसे नेगेटिव बात करता है, या तो उसको वहीं रोक दें, उसके बारे में उसकी कोई एक अच्छाई याद दिलाकर, या तो फिर कोई ऐसी बात छेड़ दें कि जिससे वो अटेंशन बिल्कुल कट हो के किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाए। सपोज़ आपके पास कोई सहेली आई है, अपने पति की बुराइयां कर रही है जी बहुत ज़्यादा। अब लेडीज़ अगर सुन रही हैं तो वो ये ना सोचे कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। जनरली होता ही है ना, बैठते हैं तो अरे यार तुझे क्या बताऊँ, रात को मैंने राजमा बनाए थे, इतने टेस्टी बनाए, लेकिन इनको तो पसंद ही नहीं आती कोई चीज़, इनको तो बाहर के खाने की आदत पड़ी हुई है। फिर रात को मंगाया वहाँ से चिकन, वो खाया। अब तू बता, क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आप देखो, ये वो सहेली बता रही है उसको, वो दुखी है बहुत ज़्यादा। हालांकि ये सिचुएशन बहुत बहुत ईजी है, नॉर्मल सी है, लेकिन वो अपनी नेगेटिव चीज़ें बता रही है। वो बनाती है खाना बहुत अच्छा, उसके हस्बैंड को पसंद भी है, लेकिन भैया उस वक्त उसके हस्बैंड को चिकन पसंद होगा, राजमा खाने का मन नहीं होगा। तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी और थोड़ी सी अलग हो गई, और हैंडल करना ईजी था। तो यहाँ बात आ रही है नेगेटिविटी को अलग करने की, थोड़ा रोकने की। तो आप उसे कह सकते हैं कि देखो भाई, नो डाउट तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे राजमा मुझे भी बहुत पसंद है, या फिर वॉटेवर जो भी खाना बनाती है वो, लेकिन ये भी तो सोचो ना, उस वक्त तुम्हारे हस्बैंड का मन कुछ और खाने का कर गया होगा। कोई बात नहीं, देखो उन्होंने तुम्हारे खाने की बुराई तो नहीं की ना, है ना। तो इस तरह से आप उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि वो जानती है कि वो अच्छा खाना बनाती है, वो जानती है कि उसके हस्बैंड को, उसके घर में सब बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को उसका खाना पसंद है। तो वहाँ जो छोटी सी अच्छाई थी ना, जो छोटी सी पॉजिटिव वाइब्स थी, आपने उसको बड़ा कर दिया। उसका मन चेंज हुआ क्विक, उसके चेहरे पर चमक आई और वो खुश हो गई, और आपने एक छोटा सा क्विक थॉट प्रोसेस का फेशियल कर दिया उसका। जी हाँ। तो ऐसे ही फेशियल अपने ऊपर भी करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा स्प्रेड करें। इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं, ये टेस्ट किसी और दिन बताऊंगी। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट मेरी बात का ये है कि नेगेटिव वाइब्स को जितना हो सके कंट्रोल करिए, अवॉइड करिए। कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अवॉइड करिए। अवॉइड नहीं कर सकते तो कंट्रोल करिए, डाइवर्ट कर दीजिए उसको किसी भी अच्छी चीज़ की तरफ। और जब आप किसी की नेगेटिव बात सुनते हैं तो अपने हाथों को इस तरह से खुला मत रखिए, या तो मुट्ठी बंद करके रखिए। जब भी आपसे कोई नेगेटिव बात करता है तो मुट्ठी बंद करके रखिए, नहीं तो अपने फिंगर क्रॉस करके रखिए। आपके पास वो नेगेटिव वाइब्स आपके ऑरा में एंटर नहीं करेंगी। जी हाँ, और आपके पास आपकी पॉजिटिव, हेल्दी, लवली लवली वाइब्स सुरक्षित रहेंगी। तो स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन माय चैनल वर्सटाइल केडी। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर तो करेंगे ही। प्लीज़ हिट द बेल बटन एज वेल, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे जो बहुत अच्छी होती हैं, इन्फॉर्मेटिव होती हैं। जी हाँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती हूँ आपको। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। सी यू in my next video.